नमस्कार दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर देखना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप आज बहुत कुछ सीखोगे। आज हम मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी अधिकार के बारे में बात करेंगे, जिसे हम स्वतंत्रता या फ्रीडम कहते हैं। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ सिर्फ बंधनों का ना होना नहीं है। अगर समाज में किसी पर कोई रोक टोक नहीं होगी तो जिसके पास ताकत है वो दूसरों को दबा देगा। इसलिए असल स्वतंत्रता का मतलब होता है एक ऐसा वातावरण मिलना जहां हर व्यक्ति बिना किसी डर के अपना पूरा विकास कर सके। राजनीति शास्त्र में स्वतंत्रता को मुख्यतः दो नजरियों से देखा जाता है। पहला, नकारात्मक स्वतंत्रता। इसका मतलब है व्यक्ति पर किसी भी तरह का बाहरी बंधन ना होना। व्यक्ति जो चाहे करे, सरकार उसमें दखल ना दे। और दूसरा होता है सकारात्मक स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि सरकार और समाज व्यक्ति को ऐसी सुविधाएं और अवसर दें जिससे वो अपनी क्षमताओं को पूरा कर सके, जैसे शिक्षा और रोजगार मिलना। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। अध्याय 1, प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार उन दिनों से जुड़ा है जब मानव समाज सरकार का जन्म नहीं हुआ था। इस विचार के सबसे बड़े समर्थक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉकी और जीन जैक्स रोसियो जैसे दार्शनिक हैं। इसका अर्थ है ये वो स्वतंत्रता है जो इंसान को जन्म से बिना किसी कानून या सरकार के मिलती है। प्रकृति में सभी बराबर हैं और सबको अपनी इच्छा अनुसार जीने का हक है। उदाहरण से समझते हैं, बिना किसी कानून के कहीं भी घूमना, शिकार करना या रहना। इसकी सीमा आज के आधुनिक समाज में पूरी तरह से प्राकृतिक स्वतंत्रता मुमकिन नहीं है। अगर हर कोई बिना कानून के कोशिश करेगा तो समाज में जंगल राज फैल जाएगा, जहां ताकतवर कमजोर को खा जाएगा। अध्याय 2, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हर इंसान के निजी जीवन से जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने निजी मामलों में पूरी आजादी होनी चाहिए, जब तक कि उसके कामों से दूसरों को नुकसान न पहुंचे। कानूनी पक्ष। इस स्वतंत्रता के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस कानूनी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही उसे जेल में डाला जा सकता है। उदाहरण, अपनी पसंद के कपड़े पहनना, अपनी पसंद का खाना खाना, अपना धर्म या विश्वास चुनना, अपनी निजी जिंदगी के फैसले खुद लेना। इसका महत्व क्या है? ये स्वतंत्रता इंसान को एक वस्तु बनने से बचाती है और उसे समाज में सम्मान से जीने का अधिकार देती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अध्याय 3, नागरिक स्वतंत्रता यानी सिविल लिबर्टी। जब एक व्यक्ति किसी समाज या देश का नागरिक बनता है तो उसे अधिकार और आजादी मिलती है। उसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। देश का कानून और संविधान इसकी गारंटी लेता है। इसमें सरकार की भूमिका क्या है? नागरिक स्वतंत्रता सरकार की ताकत पर एक कानूनी रोक लगाती है ताकि सरकार अपनी ही जनता पर अत्याचार ना कर सके। मुख्य रूप से इसे 3 भागों में बांटा गया है। चलिए इनको समझते हैं। नंबर 1, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या छापकर
पेश करने की आजादी। नंबर 2, संगठन बनाने की आजादी, किसी भी शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ग्रुप या संस्था बनाने का अधिकार। नंबर 3, शांतिपूर्ण सम्मेलन, बिना हथियारों के एक जगह इकट्ठा होने की आजादी। उदाहरण के तौर पर भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, नागरिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अध्याय 4, राजनीतिक स्वतंत्रता यानी पॉलिटिकल लिबर्टी। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है देश की सरकार बनाने और देश के शासन में हिस्सा लेने की आजादी। यह आजादी सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में ही मिल सकती है। किसी तानाशाही देश में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई वजूद नहीं होता। इसके द्वारा मिलने वाले मुख्य अधिकारों को समझते हैं। मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, हर अडल्ट नागरिक को अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए वोट डालने का हक है। चुनाव लड़ने का अधिकार, देश का कोई भी योग्य नागरिक चुनाव में खड़ा हो सकता है और नेता बन सकता है। सरकारी पद पाने का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के सभी को देश की सरकारी नौकरियों या पदों पर बैठने का समान अवसर मिलना। सरकार की आलोचना का अधिकार, अगर सरकार गलत कानून बनाती है तो जनता को उसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूरा हक है। अध्याय 5, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना बाकी सभी स्वतंत्रताएं बेअसर हो जाती हैं। अगर एक व्यक्ति भूखा है या उसके पास रहने को घर नहीं है तो उसके लिए वोट देना या बोलने की आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। असल अर्थ इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई अमीर बन जाए। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को अपनी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बराबर अवसर मिले। इसके मुख्य बिंदु हैं रोजगार की आजादी, अपनी पसंद का व्यापार, नौकरी या पेशा चुनने का अधिकार, शोषण से मुक्ति, मजदूरों को उनकी मेहनत की सही मजदूरी मिलना और उनका आर्थिक शोषण ना होना, भूखा और गरीबी से सुरक्षा, समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा मिलना ताकि उन्हें भूखा ना सोना पड़े। अध्याय 6, राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी नेशनल लिबर्टी। जैसे एक व्यक्ति के लिए आजादी जरूरी है, वैसे ही एक देश के लिए भी आजादी जरूरी है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब है देश का किसी दूसरे विदेशी ताकत का गुलाम ना होना। प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी, जब एक देश अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद होता है तो उसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहते हैं। उदाहरण, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं थी क्योंकि हम ब्रिटिश शासन के गुलाम थे। आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने फैसले खुद लेता है। अध्याय 7, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता यानी रिलीजियस एंड कल्चरल लिबर्टी। इंसान के मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी बेहद जरूरी है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार पूजा पाठ करने या किसी भी धर्म को ना मानने की पूरी आजादी है। सरकार किसी पर कोई धर्म जबरदस्ती नहीं थोप सकती। सांस्कृतिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक और आम नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने और उसका प्रचार करने का अधिकार होता है।
अध्याय 8 नैतिक स्वतंत्रता, मॉरल लिबर्टी। नैतिक स्वतंत्रता का संबंध इंसान की आत्मा और उसके विवेक से है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि इंसान अपने लालच, गुस्से, नफरत और स्वार्थ के बंधनों से आजाद हो। जब एक व्यक्ति अपनी बुरी आदतों के दबाव में आए बिना सही और गलत का फैसला नैतिकता के आधार पर करता है, तो उसे नैतिक रूप से स्वतंत्र कहा जाता है। इसके विचारक महात्मा गांधी और इमैनुअल कांट ने नैतिक स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। उनके मुताबिक सच्ची आजादी वही है जहां मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू रख सके। अध्याय 9 में आजादी का निष्कर्ष। दोस्तों, इस पूरी ऑडियो बुक समरी से हम ये समझते हैं कि स्वतंत्रता कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये अलग अलग धागों से बनी एक खूबसूरत चादर है। व्यक्तिगत, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर समाज में आर्थिक आजादी नहीं होगी तो राजनीतिक आजादी बेकार हो जाएगी। अगर कानून का शासन नहीं होगा तो प्राकृतिक आजादी सब कुछ बर्बाद कर देगी। इसलिए एक स्वस्थ और आधुनिक समाज में स्वतंत्रता का मतलब है कानून के दायरे में रहते हुए बिना किसी के अधिकार को नुकसान पहुंचाए अपना पूरा विकास करना। आशा है कि स्वतंत्रता के इस विभिन्न प्रकारों पर आधारित ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी और इसे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। सुनने के लिए आपका धन्यवाद।